स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइलों को तान दिया है। आखिरकार उसे किससे डर लग रहा है? क्या इसका संबंध ईरान से है? और ईरान को लेकर पाकिस्तान ने अब ऐसा क्या काम कर दिया है कि इजराइल को खटकने लगा है पाकिस्तान? जानेंगे इजराइल के विरोध में कौन सी बड़ी बात पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ सकती है, और इन सब के बीच में भारत ने क्या ताबड़तोड़ हथियार खरीदा है इजराइल से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। चाइना को 800 मिसाइलों का ऑर्डर क्या इजराइल के खिलाफ मिला है? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर चैनल के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि ये हमारा चैनल नया है और इसे आप सब्सक्राइब कर लें। ये जो देश देख रहे हैं ईरान, ये देश वैसे इस वक्त बड़ा हलचल मचा रहा है और इस देश की एक्टिविटी भी हलचल मचा रही है। अगर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखें तो इस आर्टिकल में देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब के अंदर एक डर बना हुआ है। सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइलों को तान दिया है। क्यों तान दिया है? अचानक से उसे किससे डर लगने लगा है? सऊदी अरब की तरफ से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने चल रही हज यात्रा के दौरान मक्का और ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा के लिए रैथियन MIM 104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें जारी की है। इसी सिस्टम का इस्तेमाल पहले भी सऊदी अरब करता था। हुती विद्रोहियों की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों को रोकने के लिए करता था। कहा जा रहा है कि इस बार करीब 15 लाख हज यात्री आएंगे और उनको मल्टी लेयर सुरक्षा देना चाहता है सऊदी अरब। खास तौर पर हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये लगा रहा है। सबसे बड़ी चीज कि इसे डर किससे है, तो इसे डर है हुती विद्रोहियों से। और हुती विद्रोहियों के ऊपर कंट्रोल किसका है? हुती विद्रोहियों के ऊपर कंट्रोल है ईरान का। और ये जो डर है ना, ये यूं ही नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। खामनई ने मुस्लिम देशों को एक वार्निंग दी थी। 6 जून का ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि खामनई ने कहा था कि मुस्लिम देश जो भी इजराइल के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं उनको तोड़ दे, वरना। अब वरना के आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में पर्दे के पीछे तो जरूर सीन ठीक ठाक है। अब क्यों है इसके पीछे कारण? एक आईएमएफ कॉरिडोर भी हो सकता है। तो ईरान ने एक डर सऊदी अरब के अंदर भी बना कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक और काम हो रहा है जो ईरान ने चाइना के संग शुरू किया है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पहुंचे थे ईरान, और ईरान में कहीं ना कहीं ये समर्थन हासिल करने के लिए पहुंचे थे। वैसे तो कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने पाकिस्तान की मदद करी थी, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन ईरान की मिसाइलें मिली थी। पर बदले में ईरान को क्या मिला था? जब ये शहबाज शरीफ पहुंचे ईरान में इन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। और बता दूं आपको, शहबाज शरीफ अकेले नहीं थे, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी था। ईरान, तुर्की, अजरबैजान, कई देशों का दौरा इन्होंने साथ साथ किया। शहबाज शरीफ ने उस समय आरोप लगाया कि भारत ने इजरायली हथियारों की मदद से पाकिस्तान पर हमला बोला। अपनी ईरान यात्रा के दौरान पाकिस्तान के पीएम ने इजराइल के खिलाफ भी जहर उगला। गाजा, लेबनान, यमन युद्ध को लेकर ईरान और इजराइल के बीच तनातनी खुद ही चरम पर है। ऐसे में शहबाज ने ईरान की यात्रा करके एक तीर से 2 शिकार करने की ऐसी कोशिश करी जो बेकार रही, बल्कि पाकिस्तान के लिए ही समस्या खड़ी कर रही है। इससे पहले ईरान ने भारत को मनाने की कोशिश करी थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और अब ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी पीएम ये सोचकर पहुंचे थे कि कश्मीर मामले में बोलेंगे तो ईरान की तरफ से भी कुछ बोला जाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। ईरान ने गाजा की बात करी लेकिन कश्मीर की बात नहीं करी। पाकिस्तान ईरान से चाहता क्या है? कहा जा रहा है कि ईरान कथित तौर पर परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो कहीं न कहीं ईरान की कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान उसकी मदद करे। और पाकिस्तान की कोशिश क्या है? पाकिस्तान 2 काम करना चाहता है। पहले तो ये जो बलूचिस्तान का इलाका देख रहे हैं, ये एक तरफ से ईरान से लगता हुआ है और एक तरफ से पाकिस्तान से लगता हुआ है। तो बलूच विद्रोहियों की बड़ी संख्या ईरान के आसपास भी है। ईरान और भारत की दोस्ती ये हमेशा से खटकती रही है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान चाहता है कि ईरान इस
मामले में अब धीरे धीरे भारत का साथ छोड़ दे और उसके एक और काम को कर दे, और वो है बलूच विद्रोहियों के ऊपर एक्शन जो उनके क्षेत्र में है, यानी ईरानी क्षेत्र में। अब इसी चीज को लेकर इन्होंने इजराइल के खिलाफ खूब सारा बोलना शुरू कर दिया। ये उस इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं जिस इजराइल ने इस बार हथियारों की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब खुद इजराइल युद्ध लड़ रहा है एक साथ कई मोर्चों पर। कहा जा रहा है कि इजराइल ने साल 2024 में पहले से कहीं अधिक हथियार कई देशों को बेचे हैं। इस वक्त इजराइल गाजा में युद्ध लड़ रहा है, वहीं सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में हवाई हमले और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी चला रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार साल 2024 में इजराइल का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। इसने साल 2023 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले हाईएस्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इजराइल ने हथियारों की बिक्री में साल दर साल 13% की बड़ी वृद्धि करी है, जिससे ये स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है कि इसके रक्षा निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ा है। जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस का मार्केट आधा हो गया है, और ये सिपरी खुद कहता है कि पिछले 5 साल की अवधि में आधे से भी कम की कमी आ गई है। वहीं इजराइल से किसने हथियार खरीदे हैं? इजराइल से ताबड़तोड़ हथियार खरीदा है यूरोप ने, जर्मनी ने। वैसे तो स्पेन ने इजराइल के हथियारों को ना कर दिया है, लेकिन भारत भी इजराइल का बड़ा खरीदार रहा है। कहा जा रहा है कि भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था साल 2020 से 2024 में, और इजराइल ने सभी भारतीय हथियारों के आयात की 13% आपूर्ति करी थी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने कितने हथियार खरीदे। हालांकि अरब देशों में भी इजरायली हथियारों की धूम मची हुई है। अब जहां इजराइल का रिकॉर्ड तोड़ हथियारों का एक्सपोर्ट रहा है, वहीं इजराइल के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना को एक ऑर्डर दिया है ईरान ने, 800 बैलिस्टिक मिसाइल क्या ईरान बनाएगा? हालांकि आपको बता दूं, ईरान ने ये नहीं कहा है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, और चाइना ने भी ये नहीं कहा है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल के लिए दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परकोलेट का ऑर्डर दिया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ठोस ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है। जितने का ऑर्डर मिला है, इसमें लगभग 800 मिसाइलें बनाई जा सकती है, जिनका निशाना संभवतः इजराइल और क्षेत्र में उसके सहयोगी देश हो सकते। ये सौदा ऐसे समय में हुआ है जब एक तरफ ईरान अमेरिका से बात कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल से तनातनी चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।